रात का समय, घना कोहरा और एक लंबी सुनसान सड़क। एक टैक्सी ड्राइवर विकास देर रात एक सवारी छोड़कर घर लौट रहा है। सड़क पर सन्नाटा है, लेकिन तभी उसे दूर से एक महिला दिखाई देती है जो हाथ देकर टैक्सी रोकने का इशारा। विकास टैक्सी रोकता है। महिला बिना कुछ कहे पीछे बैठ जाती है। उसका चेहरा ढका हुआ है। वह केवल एक सुनसान गांव का नाम बताती है जो विकास के रूट में नहीं है। जैसे ही विकास टैक्सी चलाना शुरू करता है, अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें डरावनी आवाजें आने लगती हैं। टैक्सी के अंदर ठंड बढ़ जाती है। महिला कुछ नहीं बोलती। विकास को एहसास होता है कि रास्ता बदल गया है। वह एक सुनसान जंगल में पहुंच गया है, जहां चारों तरफ केवल पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें हैं। महिला अब भी शांत है। महिला अचानक बोलती है, तुमने कभी मौत को करीब से देखा है? विकास चौंक जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, महिला का चेहरा अजीब और डरावना हो चुका है। विकास गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करते। टैक्सी तेज गति से खुद ही चलने लगती है। महिला जोर जोर से हंसने लगती है। विकास गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करते। टैक्सी तेज गति से खुद ही चलने लगती है। महिला जोर जोर से हंसने लगती है। महिला कहती है, जिस गांव का नाम मैंने लिया था, वहां मेरे साथ अन्याय हुआ था। मैं मरी नहीं हूं, मैं बदला लेने आई हूं। विकास को एहसास होता है कि वह किसी आत्मा को लेकर जा रहा है। टैक्सी अचानक एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। विकास जैसे तैसे बाहर निकलता है, लेकिन महिला टैक्सी के पास खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगले दिन एक गांव के लोग सुनसान सड़क पर एक क्षतिग्रस्त टैक्सी और अंदर विकास का निर्जीव शरीर पाते हैं, लेकिन टैक्सी में कोई और नहीं होता। लोग कहते हैं कि उस सड़क पर हर साल कोई ना कोई ड्राइवर गायब हो जाता है। रात का सन्नाटा और गहरी अंधेरी रात। रमेश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई, जंगल की ओर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। रमेश असमंजस में था। कौन उसे इस वक्त बुला रहा है? लेकिन उस आवाज की गहराई में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने उसे जंगल की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। अगली रात रमेश अपनी बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। सर्द हवा उसके कानों में गूंज रही थी। बाइक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जंगल में घुसते ही रमेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी हंसी तो कभी किसी के रोने की गूंज। अचानक उसने देखा कि पेड़ों के पीछे से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह आवाज लगाकर पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी से हल्की रोशनी और बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थीं। डरते डरते रमेश झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। उसने रमेश को घूरते हुए कहा, तुमने यहां कदम रखा तो अब तुम वापस नहीं जा सकते। ये जंगल श्रापित है। रमेश घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रमेश झोपड़ी से भागता है और जंगल के अंदर दौड़ने लगता है, लेकिन हर तरफ से डरावनी आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। पेड़ों की शाखाएं अचानक जिंदा होकर उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। रमेश के पैर कंटीली बेलों में फंस जाते हैं। वह चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, तुम इस जंगल के नए शिकार हो। यहां से कोई वापस नहीं जाता। रमेश की चीखें जंगल में गूंज उठती हैं। कुछ दिनों बाद रमेश गायब हो जाता है। उसकी खोजबीन के बावजूद कोई उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर एक और व्यक्ति को उसी अज्ञात नंबर से फोन आता है और वही कहानी दोहराई जाती है। रात का समय,